हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि नगर निगम में फाइल किन किन अधिकारियों से पास होती है। मतलब जब यदि आप नगर निगम से अपनी फाइल पास कराना चाहते हैं, बिल्डिंग का आप अप्रूवल लेना चाहते हैं, घर का अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास आपकी फाइल जाती है और उनके माध्यम से फाइल को आगे बढ़ाया जाता है या पास किया जाता है। तो बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको ये मैं बताने वाला हूँ। इससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर जब आप पास कराते हो फाइल तो कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास तक फाइल पहुँचती है। तो आपको एक ओवरव्यू अच्छा मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ फाइल हमारी जाने वाली है और यहाँ से पास होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि AB पास 2 सिस्टम अभी जैसे चल रहा है, हो सकता है कुछ दिनों में नया सिस्टम आ जाए, तो उसके माध्यम से आपकी फाइल एज अ कंसल्टेंट, जैसे हम इंजीनियर हो गए तो हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट आ गए, तो हमने उसको फाइल को ऑनलाइन प्रोसीड किया या किसी भी इंजीनियर ने प्रोसीड किया। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी फाइल पहुँचती है दोस्तों, वो जाती है कॉलोनी सेल पे। कॉलोनी सेल का जो अधिकारी होता है दोस्तों, इसके पास सबसे पहले कॉलोनी सेल का अधिकारी सबसे पहले नंबर पे आता है जहां पे आपकी फाइल जाती है। ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट, इनका काम ये होता है कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही है या नहीं है, इसको चेक करना, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाया, आप भूल गए, तो उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कराने के लिए फाइल को रिटर्न करना। ये इनिशियल लेवल पे ही फाइल रिटर्न कर देते हैं यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा है। तो सबसे पहले अधिकारी हो गए कॉलोनी सेल। दूसरे जो अधिकारी होते हैं दोस्तों, इनसे जैसे ही फाइल आगे बढ़ती है तो फाइल चली जाती है आपको CMO के पास। अब CMO एक माध्यम होता है बीच में, जो कि ये रीचेक करता है कि कॉलोनी सेल का अधिकारी जिस चीज़ के लिए फाइल को बढ़ाया है तो क्या इन्होंने सही तरीके से चेक किया है। यदि उसको रीचेक करने के लिए, रीवेरिफिकेशन के लिए ये दूसरे अधिकारी होते हैं, तो इनको नोडल अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। तो दूसरे नंबर पे CMO के रूप में काम करने वाले अधिकारी होते हैं। हालांकि CMO खुद ये चीज़ चेक नहीं करते हैं, उनके पास और भी बहुत सारे प्रभार होते हैं, क्योंकि बाद में फाइल फिर इन्हीं के पास एक बार और आती है। तो ये इनिशियल लेवल पे क्या होते हैं, जो इनके ऑपरेटर होते हैं, जो इनके अंडर में बाबू काम कर रहे होते हैं, उनका काम होता है कि इसको रीचेक करना कि हाँ भाई, इन्होंने बढ़ाया है तो सही तरीके से इसने चेक करके बढ़ाया है। तो दूसरे अधिकारी CMO हो जाते हैं। तीसरे अधिकारी इसके बाद यदि आप बात करेंगे दोस्तों, तो बिल्डिंग क्लर्क आते हैं। अब क्लर्क के रूप में आप ज़्यादातर बाबू को जानते हैं, तो ये तीसरे अधिकारी हैं। इनका भी यही काम होता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट को और अच्छे से वेरीफाई करना। मुख्य तौर पे क्या होता है, कई बार ये 3 अधिकारियों जो मैंने आपको बताया ना, ये एक प्रोसेस के तहत होता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे फाइल आगे बढ़ गई तो उसमें क्या कमेंट लगा है, वो कमेंट सही तरीके से लगा है या नहीं, जो इन्होंने रिमार्क दिया है वो सही है या नहीं, उसको अच्छे से वेरीफाई करना। और यदि फाइल प्रॉपर क्लीन है तो इसको यहाँ से आगे बढ़ाना, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है जहाँ से फाइल आपकी बढ़ जाती है, तो फिर डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये हो गया बिल्डिंग क्लर्क। और फिर उसके बाद आता है दोस्तों बिल्डिंग इंस्पेक्टर। बिल्डिंग इंस्पेक्टर एक ऐसा अधिकारी है दोस्तों जो आके आपकी साइट की विजिट करता है, आपके साइट पे जाके आपकी फ़ोटो खींचता है। आप अपने प्लॉट में खड़े होते हैं या आपका घर बन चुका है, आप उसके सामने खड़े होते हैं और सामने वाला व्यक्ति फ़ोटो खींचता है, और इनके पास एक कंसोल होता है जिसके माध्यम से ये फ़ोटो खींच के फाइल को आगे बढ़ाते हैं। इनका ये काम होता है कि भाई आप स्थल निरीक्षण करने जाओ और देखो कि जिस चीज़ के लिए फाइल लगी है क्या वो सही है या नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपका खाली प्लॉट है और आपने ये स्थान पे बताया कि हमारा इस स्थान पे खाली प्लॉट है, तो ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर जाके चेक करता है कि हाँ, यही स्थान पे है या नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं कि घर बना हुआ है तो खाली प्लॉट की फाइल लगवा दिए, दूसरे प्लॉट की फ़ोटो खिंचा दिए, ऐसे कई सारे मामले आते हैं। तो इन मामलों के लिए नगर निगम ने एक अलग ही व्यक्ति रख रखा है कि आप प्रॉपर यही चेक करिए, और यदि सारी चीज़ें सही है, यदि किसी ने घर की परमिशन लगाई है रेसिडेंशियल घर की, तो वो रेसिडेंशियल घर ही है उसका, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हो और घर की फाइल लगा दी कि कम पैसा लगे। तो इनका काम ही होता है स्थल निरीक्षण करके एक्चुअल जानकारी लेना और उस हिसाब से फाइल को आगे बढ़ाना। यही जो आपकी फ़ोटो खींचती है वो हमेशा ऑनलाइन आपके उसमें दिखती है कि हाँ, यही आपने बताया है, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्लाइंट है उसकी होती है कि यही आपने स्थान जो बताया था वो यही है। तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर जाते हैं, वेरीफाई करते हैं। ये चौथे अधिकारी हो गए। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों, वो होता है SDO के रूप में काम करते हैं, या तो आप बिल्डिंग ऑफिसर समझ लीजिए। बिल्डिंग ऑफिसर के पास आपकी फाइल जाती है, ये आपकी फाइल को डिजिटली साइन करते हैं दोस्तों। मतलब इनके पास लास्ट प्रभार होता है, ये आपकी फाइल को पूरी तरह से चेक करते हैं, सारी चीज़ें यदि सही है, चूंकि इन अधिकारियों के द्वारा जो रिमार्क लगाए गए हैं, जो कमेंट दिए गए हैं, सबको वेरीफाई करना, और यदि सारी चीज़ें सही है तो आपकी फाइल पास करके आपकी फाइल में फीस लगाना, और फीस लगाने के साथ साथ जब फाइल आप फीस जमा कर दो तो उसमें डिजिटल साइन करना। अब कई बार क्या होता है कि यदि आपकी फाइल 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की है, आपका प्लॉट एरिया 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो उसके बाद SDO के अलावा एक और अधिकारी के पास आपकी फाइल चली जाती है, वो है दोस्तों
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास आपकी फाइल जाती है, जो कि सबसे बड़े कहलाते हैं। इसके बाद सीधे नगर निगम कमिश्नर आते हैं दोस्तों, कमिश्नर इसके बाद आते हैं। तो ई जो है, तो ये क्या करते हैं, जो बड़ी फाइलें हैं, कॉमर्शियल हो गई, इंडस्ट्रियल हो गई, या कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशनल फाइलें हो गई, या फिर आपका जो प्लॉट एरिया है वो 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। अब ये अलग अलग नगर निगम में अलग अलग वेरिएट होता है, तो एक एवरेज है 300 स्क्वायर मीटर से यदि ज़्यादा है तो ये ई के पास आपकी फाइल जाती है। और ई एक ऐसे अधिकारी है जो लास्ट अधिकारी होते हैं, जिनके माध्यम से फिर आपकी फाइल आगे बढ़ा दी जाती है और आपकी जो ये फाइल परमिशन कराने की प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप दोस्तों हमने आपको बहुत आसान से तरीके से बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आपकी नगर निगम में किन किन अधिकारियों से फाइल आपकी पास होती है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और साथ में स्काईलाइन थिंकर्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लो। ये एक सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है दोस्तों। और यदि आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ पूछना, तो कमेंट करके बताइए। पर्सनल आप मेरे से कुछ सजेशन चाहते हैं, यदि हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल स्काईलाइन थिंकर्स में आप जाके हमें DM करिए, वहाँ से हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच।